Friends, let us discuss our next topic, that is mole concept. Mole concept is used to find the number of atom, molecule or ions in a given sample. आपको पता है atom and molecules are extremely small in size. We cannot see them, and the number of atom or molecule even a small sample. अगर आपके पास कोई भी small sample है किसी भी substance का, suppose you have a metal, कोई मेटल है उसके पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे, इनको कर्नल्स भी हम बोलते हैं। बहुत सारे इसके अंदर पार्टिकल्स हैं इस गिवन सब्सटेंस में। अगर आपको बोलें कि आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, हाउ मैनी मेटल एटम्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल, सो वी यूज दिस कॉन्सेप्ट। वी कैन नॉट काउंट दिस, बट हम एक नंबर डिसाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड हम डिसाइड करते हैं, जिसके हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स। जैसे आपको पता है 1 डजन इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 12 आइटम्स। ये किसके इक्वल होता है? 12 आइटम्स के इक्वल होता है। इसी तरह से हमारे पास 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल हम लेते हैं इसको? एग्जैक्टली इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। और ये एंटिटीज आपकी क्या हो सकती हैं? दीज एंटिटीज आइदर एटम्स, और these are either molecules, or these are either ions, or you can say electrons भी हो सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि गिवन सैंपल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने आयंस हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सो इसी तरह से हमें मोल की ज़रूरत पड़ी तो हमने ये फिक्स नंबर डिसाइड कर लिया, और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोज नंबर। दिस इज एवोगैड्रोज नंबर। वन एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? दैट इज 6.02322 इंटू 10⁻23। इसको किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। तो 1 Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? सो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ गिवन सैंपल, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन ए गिवन सैंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल वाटर में, सो 1 मोल वाटर में वाटर इज ए मॉलिक्यूल, वी कैन नॉट सी दैम, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। सो इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो फिक्स कर रखी है, मैग्नीट्यूड क्या है? 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सो वी कैन से दैट 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, एंटिटीज कुछ भी हो सकती हैं आपके पास, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। इसी तरह से मैं आपको बोलूं 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे? अगेन 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। बट अगर आपसे पूछ लिया 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर, 1 मोल ऑक्सीजन में हाउ मेनी एटम्स, सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस 2 विद एवोगैड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या हो गया इसके अंदर? एटम्स। सो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो मोल की डेफिनेशन 3 फॉर्म्स में आती है आपके पास फर्दर, सो आपने स्टडी करनी है 1 बाय 1। सो वी कैन से दैट फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? इन टर्म्स ऑफ मास, मास की फॉर्म में। इन टर्म्स ऑफ मास मोल क्या होता है? So again we can say that 1 mole of any substance, 1 mole of any substance is equal to its gram atomic mass, its gram atomic mass। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिया था 1 मोल वाटर, अगेन ले लेते हैं 1 मोल वाटर का मास कितना लोगे आप? कितना मास लोगे? इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इसको मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16, दैट कम्स आउट टू बी 18। दिस इज इन ग्राम्स। सो कितना आ गया हमारे पास? 18 ग्राम। 1 मोल वाटर में 18 ग्राम होता है, और 18 ग्राम वाटर में कितने नंबर्स होंगे? एवोगैड्रोज के इक्वल। 18 ग्राम वाटर में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स हैं। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। सिमिलरली आपसे पूछ ले 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अगेन इक्वल टू
कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, इट कम्स आउट टू बी 44 ग्राम्स। ठीक है, दिस इज द 1 मोल इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ग्राम्स के फॉर्म में ये वैल्यूज हैं। इसी तरह से 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल हाइड्रोजन फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, और आपको पता है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, जो अभी हम कर चुके हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो 1 मोल ऑफ any substance is equal to Avogadro's number। Remember, किसके इक्वल होता है ये हमारे पास, Avogadro's नंबर के इक्वल होता है। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का is equal to its Avogadro's number। Suppose for example we have 1 मोल हाइड्रोजन, कितने नंबर्स होंगे इसके अंदर, सो हम लिख सकते हैं 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर 2 मल्टीप्लाइड 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो इसके अंदर हो गए आपके एटम्स, है ना। और मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 6.022 इंटू 10⁻23, दीज आर मॉलिक्यूल्स। सो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर्स की फॉर्म में हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, और इतने आपके पास एटम्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितने हमारे पास एटम्स हैं, कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, थर्ड डेफिनेशन, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम हम गैसेस के केस में लेते हैं। सो किसी भी गैस का 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, किसकी कितनी वॉल्यूम होगी 1 मोल की। सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल इज किसी भी गैस के 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है, दिस इज कैलकुलेटेड 22.4 लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सो दिस इज कैलकुलेटेड, किसी भी गैस का 1 मोल की वॉल्यूम इसकी इतनी होगी 22.4 लीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं एग्जांपल लूँ, 1 मोल ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम कितनी है 22.4 लीटर्स एट STP। सो दीज आर द 3 डेफिनेशंस विच डिस्क्राइब द मोल, कि कितने मोल प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं।